हेलो दोस्तों, एमसीक्यूएस की हॉर्टिकल्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूएस ऑन क्राइजेंथेम। क्राइजेंथेम जो कि एक फ्लावर क्रॉप है, उसके ऊपर जो एमसीक्यूएस विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले एमसीक्यूएस ऑन क्राइजेंथेम। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच इज एसडीपी मीन्स शॉर्ट डे प्लांट। इनमें से कौन सा एक शॉर्ट डे प्लांट है? ऑप्शन ए है कार्नेशन, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है क्राइजेंथेम या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस या ये सभी। तो जो इनमें से जो शॉर्ट डे प्लांट है वो है क्राइजेंथेम। क्राइजेंथेम शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्राइजेंथेम इज प्लांट। क्राइजेंथेम प्लांट इज क्राइजेंथेम किस प्रकार का प्लांट है? ऑप्शन ए है एनुअल, ऑप्शन बी है बाइनियल, ऑप्शन सी है पेरेनियल या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो क्राइजेंथेम किस प्रकार का पौधा है? एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्राइजेंथेम है वो पेरेनियल प्लांट है, मतलब वो एक बहुवर्षीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइपोनेस्टी इन लीव्स ऑफ क्राइजेंथेम इज ड्यू टू। क्राइजेंथेम की लीव्स में हाइपोनेस्टी किसके कारण से होता है? हाइपोनेस्टी में क्या होता है कि जो लीव्स है वो ऊपर की ओर मुड़नी चालू हो जाती है। तो किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी है जीए मतलब जिब्रेलिक एसिड या ऑप्शन डी है इथिलीन। तो जो हाइपोनेस्टी है क्राइजेंथेम लीव्स की वो होती है इथिलीन के कारण। अगला प्रश्न आता है रूट सकर्स ऑफ क्राइजेंथेम आर सेपरेटेड ड्यूरिंग। क्राइजेंथेम में जो रूट सकर्स होते हैं वो कब या कौन से महीने में उनको प्लांट से अलग किया जाता है? ऑप्शन ए है जनवरी, ऑप्शन बी है दिसंबर, ऑप्शन सी है अक्टूबर या ऑप्शन डी है मार्च। तो जो रूट सकर्स हैं उनको कौन से मंथ में सेपरेट किया जाता है? तो वो किया जाता है मार्च के मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्राइजेंथेम इज बिलोंग टू द फैमिली। क्राइजेंथेम कौन सी फैमिली से संबंधित है? ऑप्शन ए है रोजेसी, ऑप्शन बी है एस्टरेसी, ऑप्शन सी है लिलिएसी, ऑप्शन डी है नन ऑफ एबो। तो जो क्राइजेंथेम है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो क्राइजेंथेम बिलोंग करता है एस्टरेसी फैमिली से। अगला प्रश्न आता है सोनार बंगला एंड चंद्रमा आर इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ। सोनार बंगला और चंद्रमा कौन सी फ्लावर क्रॉप की वेराइटी है? ऑप्शन ए है ग्लेडियोलस, ऑप्शन बी है कार्नेशन, ऑप्शन सी है क्राइजेंथेम या ऑप्शन डी है लिलियम। तो जो सोनार बंगला और चंद्रमा वेराइटी है कौन सी फ्लावर क्रॉप की वेराइटी है? तो यह है क्राइजेंथेम की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है पिंचिंग इज नेसेसरी इन। कौन सी फ्लावर क्रॉप में पिंचिंग नेसेसरी होती है या जरूरी होती है? ऑप्शन ए है ट्यूबरोस, ऑप्शन बी है जैस्मिन, ऑप्शन सी है क्राइजेंथेम या ऑप्शन डी है ग्लेडियोलस। तो जो पिंचिंग है ये क्राइजेंथेम में बहुत ही जरूरी होती हैं। अगला प्रश्न आता है डिसबडिंग इज पॉपुलर एंड। डिसबडिंग कौन सी फ्लावर क्रॉप में ज़्यादा पॉपुलर है? ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है क्राइजेंथेम, ऑप्शन सी है ट्यूबरोज या ऑप्शन डी है जैस्मिन। तो जो डिसबडिंग है इनमें सबसे ज़्यादा किस में पॉपुलर है? तो वो क्राइजेंथेम में पॉपुलर होती है। अगला प्रश्न आता है ग्रे मोल्ड ऑफ क्राइजेंथेम इज कास्ड बाय। जो ग्रे मोल्ड डिसीज होती है वो कौन किसके कारण से होती है? ऑप्शन ए है डिप्लोडिया, ऑप्शन बी है बोट्राइटिस, ऑप्शन सी राइजोक्टोनिया या ऑप्शन डी है राइजोफॉस। तो जो ग्रे मोल्ड डिसीज होती है ये किसके कारण से होती है? बोट्राइटिस फंगस के कारण से होती है। किसी प्रश्न में किसी प्रकार की त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आता है ओरिजिन ऑफ क्राइजेंथेम। क्राइजेंथेम का ओरिजिन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फ्रांस या ऑप्शन डी है यूरोप। तो जो क्राइजेंथेम ये कहाँ से इसका उत्पत्ति स्थान? तो क्राइजेंथेम का जो उत्पत्ति स्थान है वो है यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्राइजेंथेम इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय। क्राइजेंथेम का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कौन सी विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है बल्ब, ऑप्शन बी है लीफ कटिंग, ऑप्शन सी है टर्मिनल कटिंग या ऑप्शन डी है सीड्स। तो जो क्राइजेंथेम का जो कॉमर्शियली प्रोपोगेशन होता है वो होता है टर्मिनल कटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न आता है कॉमर्शियली प्रोपोगेशन ऑफ क्राइजेंथेम इज डन थ्रू सकर्स एंड टर्मिनल कटिंग। What should be the size of terminal cutting for propagation? टर्मिनल कटिंग के द्वारा कॉमर्शियली प्रोपोगेशन होता है तो जो टर्मिनल कटिंग का साइज़ कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 5 से 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1 से 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4 से 5 सेंटीमीटर
या ऑप्शन डी है 8 से 9 सेंटीमीटर। तो जो टर्मिनल कटिंग का जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 5 से 7 सेंटीमीटर। जो टर्मिनल कटिंग का जो साइज़ होता है वो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ क्राइजेंथेम व्हाट द क्वांटिटी ऑफ एनपीके नीडेड पर हेक्टेयर। क्राइजेंथेम के प्रोपोगेशन के लिए जो पर हेक्टेयर उसमें कितना एनपीके डाला जाता है। ऑप्शन ए है 40 किलो, ऑप्शन बी है 25 किलो, ऑप्शन सी है 30 किलो, या ऑप्शन डी है 35 किलो। तो जो एनपीके की रिक्वायरमेंट है क्राइजेंथेम प्रोपोगेशन के लिए वो होती है 25 किलो। और ये डीडीए 2020 में 2020 में पूछा गया था कि क्राइजेंथम के प्रोपोगेशन के लिए जो एनपीके की रिक्वायरमेंट वो कितनी होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सोइल पीएच फॉर क्राइजेंथम कल्टीवेशन। क्राइजेंथम कल्टीवेशन के लिए जो आइडियल सोइल पीएच है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 4 से 5, ऑप्शन बी है 1.5 से 2, ऑप्शन सी है 3.5 से 4, या ऑप्शन डी है 6.5 से 7। जो आइडियल सोइल पीएच होता है क्राइजेंथम प्रोपोगेशन क्राइजेंथम कल्टीवेशन के लिए वो होता है 6.5 to 7, 6.5 से 7 क्राइजेंथम कल्टीवेशन के लिए आइडियल सोइल पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी कॉमन कट फ्लावर, लूज फ्लावर एंड पॉट प्लांट इन शॉर्ट डेज। शॉर्ट डे में जो शॉर्ट डेज हैं उनमें कट फ्लावर, लूज फ्लावर, पॉट प्लांट के लिए कौन सा फ्लोरिंग प्लांट ज़्यादा सूटेबल है। ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है ट्यूबरोज, ऑप्शन सी जैस्मिन, या ऑप्शन डी है क्राइजेंथेम। तो जो शॉर्ट डे प्लांट है कट फ्लावर, लूज फ्लावर और पॉट प्लांट के लिए वो है क्राइजेंथेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेकिंग एंड पिंचिंग आर इम्पोर्टेंट ऑपरेशन इन। निम्न में से कौन सी फ्लावर क्रॉप में पिंचिंग और स्टेकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। ऑप्शन ए है ट्यूबरोज, ऑप्शन बी है क्राइजेंथेम, ऑप्शन सी है जरबेरा, या ऑप्शन डी है रोज। तो स्टेकिंग एंड पिंचिंग इम्पोर्टेंट ऑपरेशन कौन सी फ्लावर क्रॉप का है, तो वो है क्राइजेंथेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड ऑटम क्वीन। किसे ऑटम क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है क्राइजेंथेम, ऑप्शन सी है मैरीगोल्ड, या ऑप्शन डी है ग्लेडियोलस। तो ऑटम क्वीन के नाम से जाना जाता है क्राइजेंथेम को। क्राइजेंथेम को ऑटम क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोनार बंगला इज वेराइटी ऑफ क्राइजेंथेम इज बिलोंग टू द ग्रुप। जो सोनार बंगला वेराइटी क्राइजेंथेम वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है। ऑप्शन ए है इनकर्व्ड, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्स्ड, ऑप्शन सी स्पाइडर, या ऑप्शन डी है पॉम्पॉन। तो जो सोनार बंगला कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो सोनार बंगला बिलोंग करता है इन कर्व ग्रुप से। इन कर्व ग्रुप में क्या होता है कि जो फ्लोरेट्स हैं वो ऊपर की तरफ कर्व होते हैं और बॉल के शेप में फ्लावर को बनाते हैं। जो फ्लोरेट हैं वो ऊपर की ओर कर्व होते हैं। तो जो सोनार बंगला है ये इन कर्व टाइप ग्रुप की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फ्लावर इज नोन एज क्वीन ऑफ ईस्ट। कौन से फ्लावर को क्वीन ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है क्राइजेंथेम, ऑप्शन सी है ग्लेडियोलस, या ऑप्शन डी है ट्यूलिप। तो किसे क्वीन ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, क्वीन ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है क्राइजेंथेमम को। अगला प्रश्न आता है, बिरबल साहनी इस वेराइटी ऑफ। बिरबल साहनी कौन सी फ्लावर क्रॉप की वेराइटी है। ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है क्राइजेंथेम, ऑप्शन सी है ट्यूबरोज, या ऑप्शन डी है मैरीगोल्ड। तो जो बिरबल साहनी है ये क्राइजेंथेम की वेराइटी है। बिरबल साहनी किसकी वेराइटी है, तो ये क्राइजेंथेम की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस बडिंग इन क्राइजेंथेम इज डन इन द मंथ ऑफ। जो क्राइजेंथेम में डिस बडिंग की जाती है वो कौन से मंथ में की जाती है। क्राइजेंथेम में डिस बडिंग कौन से मंथ में की जाती है। ऑप्शन ए है जनवरी, ऑप्शन बी है अप्रैल, ऑप्शन सी है अक्टूबर, या ऑप्शन डी है दिसंबर। तो जो डिस बडिंग की जाती है कौन से मंथ में की जाती है, तो अक्टूबर मंथ में की जाती है। अगला प्रश्न आता है, पायरेथ्रिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच क्राइजेंथेम स्पीसीज। जो पायरेथ्रिन एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, ये क्राइजेंथेम से निकाला जाता है। तो ये क्राइजेंथेम की कौन सी स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए है क्राइजेंथेम मोरिफोलियम, ऑप्शन बी है क्राइजेंथेम कैरिनेटम, ऑप्शन सी है क्राइजेंथेम सिनेरारिफोलियम, ऑप्शन डी है क्राइजेंथेम फ्रूटिसेंस। तो ये कौन सी स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्राइजेंथेम सिनेरारिफोलियम। क्राइजेंथेम सिनेरारिफोलियम जो स्पीसीज है उससे पायरेथ्रिन नामक नेचुरल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड को
एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न आता है क्राइजेंथेम इज नेशनल फ्लावर ऑफ क्राइजेंथेम कौन सी कंट्री का नेशनल फ्लावर है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी है जापान। तो जो क्राइजेंथेम है कौन सी कंट्री है उसका नेशनल फ्लावर है? तो ये जापान का नेशनल फ्लावर है। तो जापान जो कंट्री है इसके दो नेशनल फ्लावर है, फर्स्ट तो हमारा है क्राइजेंथेम और सेकंड नेशनल फ्लावर है जापान का वो है चेरी ब्लूजम। कौन सा है? चेरी ब्लूजम जो है जापान का दूसरा जो है नेशनल फ्लावर है। तो जापान है इसके दो नेशनल फ्लावर है, एक तो क्राइजेंथेम हो गया और दूसरा चेरी ब्लूजम। किसी प्रश्न में अगर आपको कुछ त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।